विधायक जी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, देवेंद्र प्रधान जी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो क्या सीन था? और आप भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा सिटिंग एमएलए का टिकट काटेगी? इतना बता सकता हूँ, जो व्यक्ति जो माननीय विधायक जी का विरोध करें, हो सकता है वो कांग्रेस के हों, हो सकता है वो बसपा के हों, और भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध करने वाला ना तो वहाँ है। कि इस बार देखा जाए तो ज्वालापुर में विधायक जी से ज़्यादा देवेंद्र प्रधान के चर्चे हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुकिए अब। दोस्तों 2022 का रण सज चुका है, ऐसे में सभी दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र प्रधान, जो ज्वालापुर विधानसभा सीट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं। मैं आपको बताऊं, वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आज? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो पार्टी से अपने लिए टिकट मांग सकता है। मैंने पिछले बार भी दावेदारी की थी और माननीय विधायक जी और मेरा दोनों का इनाम दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड में था, लेकिन टिकट जो है माननीय विधायक जी को हुआ और आज वो हमारे विधायक हैं। लेकिन प्रधान जी, इस बार देखा जाए तो ज्वालापुर में विधायक जी से ज़्यादा देवेंद्र प्रधान के चर्चे हैं, ऐसा क्यों है? ये तो क्या आप कह सकते हैं कि जी जनता जो है वो मुझे पसंद कर रही है। मैं उनके बीच में लगातार जा रहा हूँ, आज से लगभग 10 साल से जा रहा हूँ। मैं पिछले 8-9 साल पहले भी ज्वालापुर विधानसभा का युवा मोर्चा का प्रभारी था, मैं जिला महामंत्री था तब, और उस समय मैं वहाँ का 1 बूथ 20 यूथ जो था वो मैंने ही उस सारा विधानसभा का गठन किया था। तो उस समय से सभी जो युवा मेरे संपर्क में हैं। प्रधान जी, अक्सर देखा जाता है कि भाजपा की भाई कोई रैली हो, कोई कार्यक्रम हो, इतना यूथ आता कहाँ से आपके साथ? मैंने आपको बताया अभी, मैं लगभग 8-9 साल पहले जब मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री था, उस पूरी विधानसभा का सारे जितने बूथ थे उनमें यूथ को खड़ा करने का काम की जिम्मेदारी मेरे पास ही थी। तो तब से युवा मेरे साथ जुड़ा है। वर्तमान विधायक आपके हैं, सुरेश राठौड़ वहाँ से विधायक हैं फिलहाल, और आप भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा सिटिंग एमएलए का टिकट काटेगी? नहीं, मैं किसी का टिकट तो कटवाने के लिए कभी बात ही नहीं करूँगा। मैं तो अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ। मैं पार्टी से मैंने निवेदन किया कि अगर वो मुझ पर भरोसा करेंगे और मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाएंगे तो पिछली बार से जो है मैं कई गुना मतों से जैसे। राठौड़ पर संगीन आरोप भी वहाँ पर लगे हैं, ये जग जाहिर है, मीडिया में भी सब ये बातें उठी थी, उसको लेकर कुछ बोलेंगे सर? नहीं, किस तरह के हाल? रेप के आरोप लगे, धर्मगुरु अपने आप को बताते हैं। देखिए, जो भी आरोप हैं वो उनके व्यक्तिगत उनका मामला है और मुझे लगता है कि वो आज खत्म भी हो गया, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उस बारे में। लेकिन प्रधान जी, आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि भी है, कहीं ना कहीं जनता आपसे भी तो जवाब मांगती होगी इस विषय में? नहीं, जनता काम के बारे में वाकई बात करती है। जनता जो उनके कुछ रुके हुए काम है उनके बारे में बात करती है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो वो घोषणा भी करके गए, एक डिग्री कॉलेज की, एक इंटर कॉलेज के, जो 3 नदियों के पुल जो रुके थे उसकी भी घोषणा करके गए। तो ये जो रुके काम थे उनकी घोषणाएं हो गई। मुख्यमंत्री जी की रैली से मुझे एक चीज़ याद आई जो काफ़ी वायरल हुआ पूरे क्षेत्र में, कि भाई मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और विधायक जी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, देवेंद्र प्रधान जी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो क्या सीन था? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सहित वरिष्ठ बीजेपी के काफ़ी लोग मंच पर थे और मैंने उस चीज़ के लिए पहले ही कहा कि ऐसी चीज़ें जो है ठीक नहीं रहती। अगर किसी को किसी से कोई द्वेष है या कोई मेरा कुछ है तो वो व्यक्तिगत मुझे या किसी को बोल सकते हैं। पर प्रधान जी, सैकड़ों के संख्या में आपके समर्थक वहाँ देखने को मिल रहे थे, हर तरफ चारों तरफ से ही की आवाज आ रही, देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद, देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद, विधायक जी मुर्दाबाद। क्या कहेंगे सर? कुछ लगता है कि ये सही है? 2,500-3 हज़ार लोगों से भी ज़्यादा मेरे साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गए थे। क्षेत्र के सभी किसान लोग और सभी युवा उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गए थे। तो हम सब लोग इकट्ठे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का किसान के लिए जो कार्यक्रम था उसे सफल बनाने का हम सब ने प्रयास करा, उसी के निमित्त हम सब लोग। प्रधान जी, क्षेत्र का लगातार आप दौरा कर रहे हैं, युवा शक्ति यानी कि युवा आपसे बहुत इंस्पायर है, वहाँ पे आपसे जुड़ाव है युवाओं का वहाँ पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? आखिरकार क्या क्या समस्याएं आप मानते हैं? आप क्षेत्र का तो दौरा तो कर ही रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आप मानते हैं वहाँ? देखिए, ज्वालापुर वाकई एक बड़ी विधानसभा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एक अजीब सा उसका आप देखेंगे अजीब सा गठन है।
एक कोई गांव होगा तो वो कोई 2 किलोमीटर अंदर है सड़क से, मेन रोड से, कोई 1 किलोमीटर अंदर है। आप उसे शहर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। शहर में तो आप देखेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंदर अंदर सिटी बस गई, उसी में लाखों वोट हैं। लेकिन वहाँ 70-80 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। तो वाकई वहाँ काम की वाकई आवश्यकता है। और जितनी भी आपकी राज्य की योजनाएं हैं और जितनी भी सेंटर की योजना, सबका इम्प्लीमेंट वहाँ हो रहा है, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन जो भी, हाँ, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, लगातार मैं भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, मुझे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक विरोध है। अगर भाई विधायक जी आते तो हैं लेकिन हमें मिलते नहीं, उनका कहना, समस्या ही नहीं जानते। उनका कहना प्रधान जी है कि देखिए, हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत कौन किसके लिए क्या कह रहा है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको इतना बता सकता हूं, जो माननीय विधायक जी का विरोध कर रहे हैं, हो सकता है वो कांग्रेस के हो सकता है वो बसपा के हों, और भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध करने वाला ना तो वहाँ है। मतलब आप विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं अपनी पार्टी और माननीय विधायक जी जो काम कर रहे हैं, वाकई मैं उन्हें थोड़ी, जितनी विधायक निधि उनके आई उन्होंने सारा उसमें क्षेत्र में। चलिए आप ये बताइए, एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर जी, आप अपने वर्तमान विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे सम्मानित हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने जितना भी अपने विधायक निधि से, जितना अपने विवेक से काम किया है, वो सारा इम्प्लीमेंट हुआ है लगातार। अब भी वो अपने क्षेत्र में अपना जो सड़कों का जो है उद्घाटन वगैरह सब लगातार कर रहे हैं। तो आप उसमें अगर सोचना पड़ रहा है आपको? नहीं, सोचना नहीं, देखिए सोचने वाली बात नहीं, आप क्वेश्चन ही मतलब संतुष्ट नहीं है इसका मतलब? तो पड़ेगा, संतुष्ट, विरोध झेलने को मिल रहा है। देखिए, मैं ना तो उनका विरोध कर रहा हूँ जी, ठीक है, ना ही मैं इस वो टिकट कटवाने की दौड़ में हूँ। मैं केवल अपनी पार्टी से एक टुक जवाब, 10 में से कितने नंबर देंगे? भैया हमारे बीजेपी के विधायक हैं, हम तो 10 में से 10 ही देंगे। चलिए ठीक है। अगर हम ये मान लें कि विधायक जी को यहाँ से टिकट नहीं मिलता, आपको टिकट मिल जाता है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? विकास क्षेत्र में जो उन्होंने किया है, आप कह रहे हैं कि भाई विकास भी हुआ है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं अपने हर सभा में, हर भाषण में, मेरे साथ जितना यूथ जुड़ा है उनके बीच, मेरी जो सम्मानित जनता उनके बीच में एक ही बात रखता हूँ। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है और मैं विधायक चुन के मैं आता हूँ, तो मैं एक पेड नौकर की तरह काम करूंगा। क्योंकि पेड, आप समझते हैं ना, आप किसी भी तनख्वाह पे काम करेंगे? तनख्वाह पे ही काम कर, आप किसी क्लर्क के पास या जब कभी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और जब वो काम नहीं करता, आप उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप बताइए ना? काम नहीं कर रहा है, हमारे टैक्स तुम तनख्वाह ले रहे हो। तो जब विधायक जब चुनता है तो उसे भी लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। छोड़िए प्रधान जी, अरे वैसा प्रधान जी छोड़िए, पूरी बात सुनिए, विधायक बनने से पहले सब ऐसा कहते हैं। आप पूरी बात सुनिए ना, आप पूरी बात तो सुनिए। ये बात आपको ना तो अब तक आप पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में घूम लिए होंगे और सारे प्रतिनिधियों से बात करी होगी, किसी ने ये बात नहीं बोली होगी जो मैं कह रहा हूँ। मैं विधायक चुन के आया, लाखों रुपए मुझे तनख्वाह मिल रही है, मुझे गाड़ी मिल रही है, मुझे गनर मिल रहे हैं, मुझे जो है मेरा फ़ोन फ्री, देहरादून में मेरा आवास, मेरा आना जाना, मेरा सब कुछ फ्री। आप समझे नहीं किस लिए दे रही है सरकार? पर अमूमन देखा जाता है प्रधान जी, अमूमन देखा जाता है कि चुनाव लड़ने से पहले आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़, और अगले साल जब आप अपने दावेदारी पेश करते हैं तो 4 करोड़ 10 करोड़। आप पूरी बात सुनिए। ये जनता की नौकरी जनता के बीच में रह के करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को। और जिस चीज़ के लिए सरकार एक विधायक को इतनी सुविधा देती है, वो केवल इसलिए देती है आप हमेशा जनता के बीच में रहें, उनकी समस्या को, उनके सीधा आपने कहा कि जनता के नौकर बन के रहना है हमें तो। बिल्कुल जनसेवक, बिल्कुल ही जनसेवक बन के रहना है। इसीलिए तो जनता आपको चुन रही है। चुनाव से पहले बनेंगे, चुनाव के बाद? मैं तो पहले भी ऐसे ही था। मेरे बारे में अगर आप पता करेंगे, मैं एज ए ओएसडी गवर्नर रहा, मैंने कभी सरकारी गाड़ी का यूज़ नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड था, 3 साल का। उसके बाद मुझे कहाँ चलना था, मुझे तब भी अपनी गाड़ी में चलना था। मैंने कभी सरकारी गनर नहीं लिया, समझे नहीं? आपने सर समस्याएं नहीं बताई कि क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं। लोगों के बीच आप जाते हैं तो समस्याएं तो आप सुनते होंगे ना उनकी, क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। अगर बीजेपी आपको यहाँ से टिकट देके अपना उम्मीदवार चुनती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं? अगर मैं विधायक बना यहाँ से, किसी भी जनता को मेरे घर के दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी अपनी समस्या को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा उनके बीच में रहूँगा, उनकी समस्या को निस्तारण वहीं पे ही मौके पे पहुँच के करूँगा। ये नहीं कि हाँ कि आप लोग फ़ोन कर रहे हैं और कहाँ है, फ़ोन बंद पड़ा है, ये सब चीज़ें नहीं, आज के टाइम में नहीं चलेंगी। प्रधान जी, खनन बहुत बड़ा मुद्दा है। हरीश रावत लगातार आपके युवा मुख्यमंत्री पर आक्रमण कर रहे हैं कि भाई खनन चल रहा है, खनन चल रहा है, इतने
पैसे की कमाई हो रही है, आपका सिर्फ ज्वालापुर बहुत खनन होता है, कैसे संभालेंगे? देखिए, लगातार अवैध खनन के विरुद्ध अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार छापेमारी चल रही है। आपने देखा होगा डीएम एसपी लगातार वो अवैध खनन को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी उठाए जाने हैं कदम आप सबके सामने हैं। साहब, मुख्यमंत्री के ओएसडी का लेटर वायरल होता है कि भाई इनकी गाड़ी छोड़ दो, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस ओएसडी का लेटर जारी हुआ, ओएसडी नहीं, वो उनका जनसंपर्क अधिकारी था, तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे हटा दिया। मान रहे हैं ना कहीं गलत काम चल रहा है। जो गलती करेगा उसका उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता बोर्ड भी देख रहा था, पुष्कर सिंह धामी जी के बोर्ड लगे हैं कि भाई युवा शक्ति, युवा प्रदेश, तो क्या युवाओं को मौका देंगे? हाँ, देना चाहिए, बिल्कुल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री, देखिए पुष्कर सिंह धामी जी कोई आज ही एकदम से मुख्यमंत्री बन के एक चेहरा नहीं बने। आपने देखा होगा उनकी जो देहरादून में जब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी जो रैली हुई, उस रैली का को आज तक उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। कांग्रेस तो कहती है 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, भाई कमित किन में है फिर? अरे भैया, कांग्रेस में तो बनने से पहले क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। हरीश रावत जी कभी संन्यास ले रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, सत्ता के लिए क्या क्या गेम खेले जा रहे हैं आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, चेहरा कोई भी बन जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिवेंद्र जी को हटाया या तीरथ जी को हटाया, किसी ने उफ भी किया? कार्यकर्ता है, बनाया मुख्यमंत्री, नहीं बनाया साहब, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो बिल्कुल खत्म खास सुभाष वर्मा जी है, हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी है। अरे भैया, पता नहीं कितने अभी आएंगे, कितने जाएंगे, इन चीज़ों से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आपने देखा कांग्रेस का विधायक आए, फिर एक निर्दलीय विधायक आए, कितने कार्यकर्ता कांग्रेस के आ रहे हैं, कोई एक आज जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधान जी, हम मान लें कि 2022 चुनाव के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं? नहीं, मैं और मेरी पार्टी, हम दोनों पूरी तरह तैयार हैं। प्रधान जी, भाई प्रधान जी की सोच तो काफ़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, और लेकिन जो वर्तमान के विधायक है उनका विरोध जनता में ज़्यादा है, वो कैसे दूर कर पाएंगे सर? जो विरोध होगा वो व्यक्तिगत है, पार्टी से किसी का कोई विरोध नहीं है, उसका जवाब विधायक जी दे सकते हैं। ठीक है ना? भारतीय जनता पार्टी से किसी कार्यकर्ता का, किसी पदाधिकारी का कोई विरोध नहीं है। जनता का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और आप देखना ये सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। तो जाते जाते ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा ज्वालापुर की जनता से एक ही मैसेज है। देखिए, चुनाव आ रहा है, रोज़ नए प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आएंगे, लुभावने वादे करेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत खुले मन से, खुले दिमाग से जो है अपना वोट करना है। आप ऐसे एक मुख्यमंत्री को मत भूलिए, ऐसे एक प्रधानमंत्री को मत भूलिए जिन्होंने कोरोना काल में आपका ध्यान रखा। आप ऐसे प्रधानमंत्री को बिल्कुल मत छोड़िए जो आपके इलाज तक के लिए आपकी चिंता करते हैं। गरीब परिवार का कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसे 1.5-2 लाख रुपए का अगर इलाज कराना पड़े तो जिंदगी भर उसका कर्जा नहीं उतरता। तो देवेंद्र प्रधान जी ने इस तरह की योजनाओं को ध्यान रखना चाहिए। देवेंद्र प्रधान जी ने क्लियर कर दिया, विधानसभा 2022 के लिए वे पूर्णतः तैयार हैं और आगामी चुनाव में वे इस सीट को जीत कर दिखाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है, अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो।